श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही इजी होते हैं और अगर ये आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो आप इजीली 12 मार्क्स ले सकते हैं। ये है हमारे बेसिक जो क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ बेसिक बॉडी ब्लॉक विद इंस्ट्रक्शन। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा ऐसा आएगा, ड्रॉ अ बेसिक बॉडी ब्लॉक। सिर्फ आप बेसिक बॉडी ब्लॉक ड्रॉ करना है। अगर इंस्ट्रक्शंस आते तो आप इंस्ट्रक्शंस के साथ उन पूरा ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक बॉडी ब्लॉक देखते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके मेजरमेंट है, जो आपका फुल चेस्ट, वेस्ट, सीट, नेचुरल वेस्ट लेंथ, हाफ बैक, नेक और साइड डेप्थ दे रखा है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। 0 से लेकर 3 तक, ये रहा 0 से लेकर 3 तक हमारा फुल लेंथ ऑफ बेसिक बॉडी ब्लॉक है। जितना भी हमारे पास फुल लेंथ है उसका, यहाँ पे जैसे 70 सेंटीमीटर दे रखा है तो 0 से 3 हमारा 70 सेंटीमीटर है। ये हमेशा हम ड्राफ्टिंग स्केल की सहायता से तैयार करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 0 से 1 ये हमारी चेस्ट लाइन होती है, जिसका मेजरमेंट है साइड डेप्थ प्लस 2 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर जितना भी है उसमें प्लस करके 22 में 2 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे, मतलब 24 सेंटीमीटर हमारा 0 से 1 हो जाएगा। वही हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। 0 से 2 हमारा नेचुरल वेस्ट लेंथ प्लस 1 सेंटीमीटर। 44 में हम 1 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा 0 से 2। सेम उसी तरीके से ये तो हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है। सेम जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वही ड्रॉ होगा, सिर्फ चेंजेस होंगे आपके नेक पे, आर्म होल, नेक पे और आर्म होल पर। बाकी जो भी मेजरमेंट है, जैसे 18 से 17 हो गया, 18 से 20 हो गया, 18 से 19 हो गया, ये सारे मेजरमेंट सेम होंगे इसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा 0 से 2 नेचुरल वेस्ट लेंथ प्लस 1 सेंटीमीटर। अब हमें जो ये वाले पॉइंट्स दिए हैं, ये हमें आर्म होल की शेप के लिए दिया है, ताकि हम यहाँ से मेजर करके आर्म होल की शेप एग्जैक्टली दे सकते हैं। तो इसका मेजर देख लेते हैं। 0 से 4 है हमारा हाफ ऑफ साइड डेप्थ। जितना भी आपका साइड डेप्थ है उसका हाफ प्लस 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 0 से 5 जो है आपका, वो है आपका 1/4 साइड डेप्थ, जो आपका 22 सेंटीमीटर है, उसका चौथा भाग प्लस 1 सेंटीमीटर। ये हो गए आपके ये वाले पॉइंट्स। अब हम शोल्डर लाइन देख लेते हैं, जो आपकी ये वाली है। 0 से लेकर के 9, 0 से 9 वाली लाइन है आपकी शोल्डर की, जो हमारे पास हाफ बैक दे रखी है। 19 सेंटीमीटर में आप प्लस 1 सेंटीमीटर कर देंगे और ये शोल्डर की लाइन आ जाएगी। जब भी हम लेडीज गारमेंट बनाते हैं तो उसमें हम कभी भी शोल्डर में प्लस नहीं करते, लेकिन जेंट्स गारमेंट के जो भी शर्ट हो, कुर्ता हो और नाइट सूट बना रहे हैं तो उसमें +1 इसलिए किया जाता है क्योंकि जेंट्स के जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और शर्ट की शोल्डर बड़े किए जाते हैं। अब आप देखेंगे 0 से 9 जितना है उतना ही 5 से 8 है, 4 से 7 है और 1 से 6 है। ये सारी लाइंस इक्वल है। जितना आपका 0 से 9 होगा उतना ही 5 से 8 होगा, 4 से 7 होगा और 1 से 6 होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो आपका बॉटम वाला है। ये आपका 3 से 20, क्योंकि हम यहाँ पे बैक और फ्रंट एक साथ बना रहे हैं तो हम यहाँ पर जो सीट का मतलब 97 का हाफ कर लेंगे। जितना आएगा उसमें 7 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे और हमारे पास 3 से 20 पॉइंट आ जाएगा। सेम वही मेजरमेंट आपका 2 से 19 का भी होगा। अगर आप 3 से 31 करना चाहते हैं तो आपको 1/4 सीट प्लस, अगर 3 से 31 करना चाहते हैं तो आप 1/4 सीट प्लस 3.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1 से 29, जो आपका 1 से 29 है, ये चेस्ट लाइन है जो आपके राउंड में आती है। वो है हमारी हाफ ऑफ 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 3.7 सेंटीमीटर। जो भी आपका चेस्ट है 97 सेंटीमीटर,
इसको 1/4 में भाग करेंगे, जितना आएगा उसमें हम 3 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे तो वो आपका मेजरमेंट आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर करना चाहो, 4 सेंटीमीटर करना चाहो, वो आपके ईज के लिए होता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप फिटेड बनाएंगे तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए हम उसमें 4 या 3 सेंटीमीटर प्लस करते हैं। अब आप ये देखेंगे जितना हमारा 1 से 29 है उतना ही हमारा 17 से 30 होगा, तो ये पूरी लाइन भी इक्वल ही होगी। ये जो मैंने आपको 1/4 बताया है ये सिर्फ शेप देने के लिए किया गया है, ताकि आप अगर इसका सीट एक्यूरेट देखेंगे तो ये पूरा एक बॉक्स का ही साइज है, लेकिन जब हमें बॉडी की शेप देनी होती है तब हम इसमें चेस्ट का 1/4 कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेस्ट का 1/4 करेंगे, जैसे 2 से 32 हमारा वेस्ट का 4th प्लस 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेम ये भी उतना ही रहेगा। अब हम यहाँ पे नेक की लाइन देखेंगे, जो हमारा 0 से 10 है, जो नेक की विड्थ होगी वो हमारी नेक का चौथा भाग, जो हमारा 38 सेंटीमीटर है, इसका चौथा भाग -1.5 सेंटीमीटर होगा। जितना भी आपका 38 का 4th पार्ट आता है उसमें हम 1.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, वो हमारी 0 से 10 आ जाएगा। और जो 10 से 11 है, मतलब आपने जब कभी भी जेंट्स की शर्ट या फिर कुछ देखा, कुर्ता देखा होगा, तो उसके अंदर कॉलर स्टैंड लगाने के लिए हमेशा बैक पार्ट कम कट होता है। जैसे आपके फ्रंट में शेप आती है बट बैक में हमेशा कम शेप दी जाती है, तो वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ही आपका शेप दी जाती है। तो उसी तरीके से 10 से 11 आपका 2 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 0 से 11 को हम एक नेक शेप दे देंगे, राउंड में एक हल्की सी कर्व शेप देंगे, तो वो आपका नेक की शेप हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आर्म होल की शेप के लिए देखेंगे, जो आपका यहाँ पे 15 नंबर पॉइंट आ रहा है वो आपके 7 to 6 का हाफ, जितना आपका 7 to 6 होगा उसका हाफ हो जाएगा 15 पर, और 15 से 16 आपका 0.5 सेंटीमीटर सिर्फ आपको शेप देने के लिए करना है। ये 15 से 16 0.5 सेंटीमीटर हो जाए। उसी तरीके 7 to 14 आपका 1, उसी तरीके से 7 से 14 जो होगा वो भी आपका 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो आप 8 से 12 है, जो आप यहाँ वाली जो लाइन यहाँ से ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है। 12 से 30 ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, जो आपके इस टाइप की शेप में आएगी। ये आपकी आर्म होल शेप है। जब आपका 12 नंबर पॉइंट आ जाएगा तो आप 11 से डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो शोल्डर स्लोप आएगी। जैसे कंधों के ऊपर से एक कभी भी किसी के कंधे स्ट्रेट नहीं होते, हमेशा इस टाइप में नहीं होते, हल्की सी स्लोप होती है, मतलब एक ढाल सी होती है, तो उसको बनाने के लिए ये पॉइंट्स जरूरी होते हैं। उसके बाद हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे, जैसे 11 से 13 को ज्वाइन कर देंगे, 13 से 14, 16 और 20, ये आपके आर्म होल शेप आ जाएगी। जब आपने ये वाला देखा 2 से 32, तो ये आपका होगा वेस्ट का 4th प्लस 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये आपकी शेप आ जाएगी, ये आपका बैक का पार्ट बन जाएगा पूरा। अब इसमें आप देख रहेंगे ये ग्रीन लाइन और ये रेड में, ये तो आपके ग्रेन लाइन होती है। जैसे आपको कोई भी कपड़ा कट करना है तो कौन सी ग्रेन में कट करना है, अगर आपका ये निशान पेपर पैटर्न पे लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि हमको स्ट्रेट ग्रेन में करना है, और अगर इस टाइप में निशान हो तो क्रॉस ग्रेन में करना है। इसी टाइप में हमको फैब्रिक पे इसको रखना है। और ये जो होता है ये ऑन फोल्ड पर है, मतलब कपड़ा ऑन फोल्ड पे रखा गया है। ये हमारा सिर्फ 1/4 पार्ट है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये 1/4 है। और जो भी बैक पार्ट होता है वो हमेशा बैक में बीच में सीम नहीं आती है, इसलिए ये ऑन फोल्ड पे रखा जाता है। लेकिन फ्रंट हमेशा आगे से ओपन होता है, इसलिए इसको ओपनली बनाया है। अब हम फ्रंट भी देख लेते हैं। फ्रंट में आपके सिर्फ चेंजेस मैंने आपको बता दिया कि नेक में चेंज है। जैसे 18 से 22 जो होगा, 18 से 22 जो नेक की विड्थ लेंथ होगी वो आपका 1/5 ऑफ नेक, मतलब जितना नेक है उसमें 5 का भाग देंगे प्लस 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे, तो आपका 18 से 22 आ जाएगा। सेम वही जो आपने इसमें फॉर्मूला लगाया था 0 से 10 होगा तो वही 18 से 21 होगा। बस अब
चेंजेस यहाँ आएगा जो 23 से 24 है वो आपका 2 सेंटीमीटर शोल्डर डाउन हो जाएगा। यहाँ पर हमने 8 से 12 लिया था, जो आपका 8 से 12 था वो 2.5 सेंटीमीटर अपर में था, मतलब हमको ऊपर साइड लेना था। अब हमें 23 से 24 नीचे को लेना है 2 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से अब हमारे पास ये जो 25 है ये हमारा जितना 1 से 6 था उतना 17 से 25 है, और 25 से 26 ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। ये हम आर्म होल की शेप देने के लिए पॉइंट्स डाल रहे हैं। अगर आप एग्जैक्टली शेप दे सकते हैं तो इन पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती, बट अगर आपको एग्जैक्टली सीखना है और ये ब्लॉक अच्छे से तैयार करना है तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। उसके बाद हमारा 24 से 26 जो है उसका मिड पॉइंट 27 हो जाएगा। जो भी आपका 24 और 26 है जब आप इसको मेजर करोगे तो जितना आएगा उसका मिड पॉइंट 27 हो जाएगा, और 27 से 28 हमारा 2 सेंटीमीटर अंदर को जाएगा, जैसे ये वाली लाइन। फिर उसके बाद ये आर्म होल की शेप हो जाएगी आपके फ्रंट की। अब इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ये आप अच्छे से देखेंगे। जब आपको शर्ट बनानी है तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आपका जितनी भी लेंथ है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हल्की सी शर्ट में शेप आती है। जब भी आप शर्ट देखेंगे तो यहाँ पर हल्की सी ऐसे शेप आएगी। वो शेप के लिए आपको पॉइंट या फिर जितनी भी आपको शेप रखनी है उस अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और शर्ट में आगे बटन पट्टी होती है तो इसके लिए आपको बटन पट्टी भी अलग से ड्रॉ करनी होगी, नहीं तो आप कपड़े में ये छोटा हो जाएगा। अगर आप नाइट सूट भी बनाते हैं तो उसके लिए बटन पट्टी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप कुर्ता बना रहे हैं, जैसे जेंट्स कुर्ता बनाते हैं, तो उसमें एक चेंज होता है कि आपका लेंथ बढ़ जाती है। जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं वो लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपके प्लेकेट के लिए निशान आ जाएगा, जो भी आपको प्लेकेट चाहिए, और यहाँ पर पॉकेट का निशान आएगा क्योंकि कुर्ते में साइड पॉकेट लगता है, तो आप यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाएंगे। पर जो ये चीजें हैं ये हमारी सेम हो जाती हैं, जितनी भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पूरा सेम रहता है। तो बेसिक बॉडी ब्लॉक आना जरूरी है। जो भी इंस्ट्रक्शंस है आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ बेसिक हिप ब्लॉक विद इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आप हिप ब्लॉक देख रहे हैं, ये इसके मेजरमेंट हो गया फुल लेंथ, सीट और बॉटम। हमको सिर्फ इतने ही मेजरमेंट चाहिए इसके लिए, जो आपका हिप ब्लॉक है उसके लिए। आप इसी से आप पैजामा भी तैयार कर सकते हैं। नाइट सूट का पैजामा, सिंपल पैजामा आराम से बना सकते हैं। शॉर्ट भी बना सकते हैं, मीडियम भी बना सकते हैं और लार्ज भी। अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसके भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं सारे, जो भी आप देखना चाहोगे। अब इसके अंदर भी पॉकेट मार्क होता है, जो हमको पॉकेट लगाने के लिए इजी हो जाता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर भी पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने, ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 से 1 सेम होगा। जो भी आपको लेंथ लेनी है, जो भी हमको पैजामे की लेंथ रखनी है वो हो जाएगी आपकी 0 से 1, ये हमारी पूरी लेंथ हो जाएगी। सेकंड आएगा आपका 0 से 22, जो आप यहाँ पर ऊपर के साइड में एक पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट देखेंगे 22 है, और 1 से लेके 16 ये जो नीचे साइड में, ये हमारा फोल्डिंग के लिए है। ऊपर साइड जो पॉइंट है वो तो हमारा केसिंग के लिए होता है, जो हमें इलास्टिक नाड़ा जो भी डालना है उसके लिए, और जो नीचे होता है वो बॉटम फोल्डिंग के लिए। तो ये हमें अपने सुविधा के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जैसे 1 इंचेस भी रख सकते हैं, 1.5 इंचेस भी रख सकते हैं, और 2 इंच भी रख सकते हैं। सेकंड आता है आपका 0 से 2, जो आपका 0 है उससे 2, ये आपका सीट वाली लाइन है, जो आसन वाली जिसको हम कहते हैं वो वाली लाइन है। ये आपकी आएगी 1/4 सीट प्लस 3 इंचेस। जो आपकी 28 इंच सीट है, 28 इंच सीट है, उसका चौथा भाग प्लस 3 इंचेस उसमें प्लस कर लेंगे। जितना भी आपका आएगा वो आपका 0 से 2 हो जाएगा। सेम अब इसमें यहाँ पर फॉर्मूला आता है 2 से 3 जो है आपका वो 1/4 सीट प्लस 2 इंच। पहले हमने जो इसके लिए लेंथ के लिए जो लिया था वो उसमें हमने 3 प्लस किया था, और जो हम विड्थ के लिए ले रहे हैं उसमें हम 2 इंचेस प्लस करेंगे। अब हमारा जितना 2 से 3 है उतना ही 0 से 4 होगा, और उतना ही 22 से 12 होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 0 से 4
3, 2 और ये पूरा एक बॉक्स बन रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सीट का जो हम क्रॉचेट पॉइंट होता है उसके लिए हमको पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से जो 3 से 9 ये आपका 9 नंबर है। 3 से 9 हमारा सीट का 12वां भाग, जो भी आपका 28 है उसको डिवाइड करेंगे आप 12 से, जितना आएगा वो आपका 3 से 9 हो जाएगा। 3 से 6 आपके शेप देने के लिए है, तो ये आपका सीट का 6th पार्ट होगा, जितना भी आएगा वो आपका 3 से 6 हो जाएगा। और 3 से 7 ये शेप देने, एक्यूरेट शेप देने के लिए मार्क है, ये अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। इसको मार्क देने के लिए आप जितना आपका 3 से 9 है उसको हाफ कर दोगे, वो आपका 3 से 9 हो जाएगा। उसके बाद इसे पूरे शेप में बना सकते हो आप। 4 से 6, 6 से 7, 7 से 9, ये आपका फ्रंट की क्रॉचेट शेप। अब आएगी आपके 1 से 9 की, जो आप 1 से 8 सॉरी बॉटम की शेप, जो आपका ये 1 है और ये 8 है, ये आपकी बॉटम लाइन है। जितनी भी आपको बॉटम रखनी है, मतलब पैर के निचले भाग में जितना खुला रखना चाहते हैं, जिसको हम मोहरी कहते हैं, और खुला भाग होता है हमारे बॉटम का, जितना भी आप रखना चाहते हैं उसका हाफ। जैसे यहाँ पे 20 इंच रखा है तो इसका हाफ कर लेंगे, 10 इंचेस ये आपके बॉटम हो जाएगी। 1 से 8 आपका 10 इंच हो जाएगा। अब उसके बाद 9 से 5 ये आपका 5 नंबर पॉइंट है और यहाँ पर आपका 9 है। 9 से 5 हमारा 3/4 इंच है, मतलब एक छोटा सा पॉइंट आएगा ताकि आपको सिर्फ शेप देने के लिए बैक की इसके लिए आसानी हो, इसके लिए हमने ये 3/4 इंच शेप ली है। फिर उसके बाद 0 से, अब जितना हमारा 3 से 6 है उतना ही हमारा 9 से 10 होगा। जब हम ये मेजर ले लेंगे उसके बाद हमें 5 से 10 को मिक्स करना है और 9 को 8 से मिक्स करना है। ये आपकी इस टाइप में कुछ शेप दिखाई देगी। अब हम देख लेते हैं बैक पार्ट की इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर 0 से हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि बैक पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है फ्रंट से। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा बैक में हिप हो जाती है, तो जिसकी राउंड शेप देने के लिए हम हमेशा थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट वाली लाइंस के थ्रू बनाया हुआ है। अब आप ये देखेंगे 0 से 11, जो आपका 0 से 11 है ये आपकी 11 नंबर पॉइंट है। ये आपका हो जाएगा सीट का 4था भाग प्लस 1.5 सेंटीमीटर। जब हमने 0 से 4 किया था वो हमारा था सीट का 4th भाग प्लस 2 इंचेस थे। अब उसमें हम 0.5 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 11 नंबर पॉइंट आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से 12 से ए नंबर भी पॉइंट हमारा एक तरीके से 0.5 का ही आएगा। अब हमें इसे थोड़ा सा ऊंचा करना है तो हम 11 से 12 को 1.5 इंचेस करेंगे, 12 से 19 को 1.5 इंच बढ़ाएंगे और ये फिर शेप दे देंगे। 0 से 12 को मिला देंगे और 22 को 19 से मिला देंगे। अब आप यहाँ पे एक 23 नंबर पॉइंट देख रहे हैं, वो भी आपका 0.5 इंच है, जो हल्की सी शेप देने के लिए किया है ताकि जब हम पैजामा या फिर जो भी बना रहे हैं वो पहने तो वो नीचे ना हो। और एक बार बैक हमेशा फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पर जैसे आप ये दूसरी लाइन देख रहे होंगे, ये तो हमारी फ्रंट की है और ये हमारी बैक की है। ये हमारी फ्रंट की है और ये बैक की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आपको बैक की लाइन बनानी है तो आपको 1 इंच बड़ा करना पड़ेगा फ्रंट से बैक को। मतलब आपका 8 नंबर पॉइंट है, उससे आप 15 नंबर जो पॉइंट है आपका वो 1 इंचेस बड़ा हो जाएगा। सेम यहाँ पर जब हम शेप देने की बात आती है तो भी हम यहाँ पर हमेशा 5 से 13 को बड़ा करेंगे। कितना 1.5 इंचेस, 1.5 इंच बड़ा हो जाएगा ये। उसके बाद 0.5 नीचे 13 डैश आएगा जो आपकी शेप देने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपका हिप ब्लॉक तैयार हो जाता है। अब आप जब भी देखेंगे तो जेंट्स के गारमेंट में पॉकेट भी लगाए जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल पैजामा हो या ट्राउजर हो, उनमें हम पॉकेट लगाने के भी निशान बताते हैं, पॉकेट मार्क। ये हो जाएगा आपका 0 से 20 2 इंच, मतलब 2 इंचेस नीचे, और 20 से 21 आपका 1/6 सीट, जितना आपका सीट है उसका 6ठा भाग, ये आपका पॉकेट ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दिए हुए हैं, आप चाहो तो इनको कैरी कर सकते हो,
अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो, समझ सकते हो। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा हिप ब्लॉक और बॉडी ब्लॉक। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं पे सारी ड्रेसेस तैयार की जाती है, इसलिए इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। और ये हमेशा 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको शर्ट बनाने को आती है तो आप बेसिक बॉडी ब्लॉक में ही चेंजेस करके आराम से शर्ट तैयार कर सकते हैं। बस आपको बेसिक बॉडी ब्लॉक का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से अगर आपको पैजामे की ड्राफ्टिंग आती है तो आप हिप ब्लॉक का यूज़ करके भी आराम से पैजामा तैयार कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में आपके हमेशा शर्ट या पैजामा या कुर्ता ये ज़रूर ड्राफ्टिंग के लिए आता है। अगर ड्राफ्टिंग नहीं आती तो उसका एस्टिमेशन ज़रूर आता है। हमेशा ड्राफ्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं और एस्टिमेशन का 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करके रखिए। इससे आपका एक बेनिफिट होगा, अगर आप इसके पूरे मेंशन अच्छे से करते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेन लाइन हो गई, ऑन फोल्ड्स हो गए। पैजामे में तो कोई ऑन फोल्ड नहीं होता, बट शर्ट में ऑन फोल्ड्स के निशान होते हैं। ये सब अगर आप अच्छे से लगाते हैं, फोल्डिंग अच्छे से शो करते हैं, तो आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलते हैं। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टिंग एकदम क्लियर बनाइए और सारे पॉइंट्स अच्छे से मेंशन कीजिए। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस रट रखे हैं और ड्राफ्टिंग आपकी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो फिर आपकी सारी ड्राफ्टिंग काट दी जाती है। इसलिए हमेशा ड्राफ्टिंग और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पहले चेक कर लें, उसके बाद ही आगे काम करें। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट में हम और कुछ देखेंगे। थैंक यू।